नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर बीजेपी में जबरदस्त फूट नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपर्णा यादव भाजपा से नाराज है। क्या कुछ अपडेट आ रही है जानेंगे। और इसके साथ ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के भाजपा में शामिल होते ही जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर बीजेपी। और इसके साथ ही जानेंगे कि जिस पार्टी ने बीजेपी का साथ दिया, अब भाजपा उसके ही सांसदों को तोड़ रही है। जी हां दोस्तों, ये भी चौंकाने वाली खबर आ रही है। और सबसे ज्यादा बड़ी खबर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है बीजेपी के चुनाव चिन्ह का मामला। मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, वोटिंग से ठीक पहले चुनौती दे दी गई है। लेटेस्ट अपडेट आ रही है, एक एक करके सभी मुख्य समाचार जानेंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने का फैसला सही है और उनके शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मजबूती मिलेगी, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बड़ी खबर यहां पर बताते चलें। खबर आ रही है, बुरे वक्त में जो साथ देता है वही अपना होता है। कांग्रेस में शामिल होने पर बोली है विनेश फोगाट। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि जब हम रोड पर घसीटे जा रहे थे तब कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में खड़ी थी। जो बुरे वक्त में साथ देता है वही अपना होता है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने आगे कहा कि अभी मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, कोर्ट की लड़ाई भी हम जीतेंगे। इसके साथ ही यहां पर बजरंग ने आवाज उठाई, इसलिए उस पर डोप का बैन लगा दिया। ये चौंकाने वाला खुलासा भी विनेश फोगाट ने किया है और बीजेपी को निशाने पर लिया। इस दौरान बजरंग पूनिया ने कहा है कि जब विनेश फोगाट ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हुई तब पूरी आईटी सेल जश्न मना रही थी, भाजपाई खुश हो रहे थे। ये यहां पर दोस्तों ऐसे बयान है जिससे चुनाव के अंदर भाजपा अब बैकफुट पर जाएगी पूरी तरह से। एक तरफ यहां पर कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट के समर्थन में खड़ी थी प्रदर्शन के दौरान, और वहीं पूरी भाजपा यहां पर अपने सांसद उस समय के जो थे ब्रजभूषण उसके साथ में खड़ी हुई नजर आ रही थी। यह खबर है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो भी पार्टी भाजपा का साथ देती है या गठबंधन करती है उसको भाजपा तोड़ देती है। कुछ ऐसी ही खबर आ रही है। जिस पार्टी ने राज्यसभा भेजा उसी से की है गद्दारी। निष्कासित सदस्य ने बीजेपी का तुरंत थामा दामन। अब एक एक करके यहां पर बीजेडी के राज्यसभा सांसदों को तोड़ रही है भाजपा। बीजेडी के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुजीत कुमार ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेडी ने उनको यहां पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया था। उनका इस्तीफा उपराष्ट्रपति ने यहां पर मंजूर भी दोस्तों कर लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, यहां पर जो बीजेडी के पूर्व नेता हैं उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। सुजीत कुमार ने, आप लोगों को बताते चले, इससे पहले भी बीजेडी के कई सांसदों को भाजपा तोड़ चुकी है। यानी कि देख सकते हैं कि बीजेडी ने पिछली बार जब भाजपा की सरकार केंद्र में थी तब बिना शर्त के समर्थन देती थी बीजेडी भाजपा को। लेकिन अब क्या हो रहा है, राज्य के अंदर बीजेपी की सत्ता आते ही बीजेडी पार्टी तोड़ी जा रही है, उसके सांसदों को भाजपा ही तोड़ रही है। यानी कि जो भी बीजेपी के साथ गया उसकी पार्टी को ही भाजपा तोड़ देती है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है सामने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी के चुनाव चिन्ह को चुनौती दे दी गई है कोर्ट के अंदर। जी हां दोस्तों, चौंकाने वाली खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी के खिलाफ यहां पर याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लड़का। बीजेपी के सिंबल को लेकर के कही है बड़ी बात। आखिर क्या कुछ सुनवाई हुई है ये जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जैसे ही वहां 2 जस्टिस की पीठ के सामने याचिका पहुंची उसे खारिज कर दिया गया। दरअसल एक शख्स भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल को इस्तेमाल करने से रोकने की मांग यहां पर कर रहा था। क्योंकि कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है, इसलिए इसे किसी भी राजनीतिक दल को आवंटित नहीं किया जा सकता है और ऐसा आवंटन राष्ट्रीय अखंडता के लिए अपमान है। याचिकाकर्ता जयंत वेपट के रूप में हुई है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, याचिका में मांग की गई थी कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह जो कमल है उसको यहां पर जब्त किया जाए, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय
फूल है और ये भाजपा का चुनाव चिन्ह आखिर कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही याचिका जज साहब के सामने पहुंची, उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया। दोस्तों ये अपडेट आई है सामने निकल के। इसके साथ ही यूपी बीजेपी में मचा हड़कंप, अपर्णा यादव बगावती तेवर अपना चुकी हैं। जी हां दोस्तों, अपर्णा यादव के समर्थन में खड़े नजर आए अखिलेश यादव। कहा किसी को विश्वास योग्य नहीं समझते हैं भाजपाई। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले, अपर्णा यादव को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। उपाध्यक्ष बनाना उनको यहां पर नागवारा गुजरा है और वे यहां पर जबरदस्त तरीके से नाराजगी व्यक्त कर रही हैं। बताते चलें कि अपर्णा यादव ने यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नहीं किया है ज्वाइन। यहां पर मनाने के लिए घर पहुंचे योगी के मंत्री दया शंकर सिंह और 45 मिनट तक यहां पर बातचीत हुई है। बताते चले यहां पर अपर्णा यादव से अमित शाह ने भी बातचीत की है दोस्तों, और अपर्णा यादव ने जो उनको महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद दिया गया है उसके लिए वे तैयार नहीं हुई है। ये बात उन्होंने अमित शाह को भी बता दी है खुले तौर पर। और इस बीच यहां पर अपर्णा यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात भी की है, जिसके बाद में कई तरह की अटकलें लग रही हैं कि क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों ये यहां पर खबर आई है सामने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर के अपडेट आ रही है। सीएम नीतीश कुमार का बयान, बोले अब हम नहीं पलटेंगे, जहां है वहीं पर रहेंगे। हम 2 बार उनके साथ चले गए, गलती कर दी, अब कभी भी आरजेडी के साथ में नहीं जाएंगे। जेपी नड्डा के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ा बयान दोस्तों दिया है। जब भी देखा गया है कि नीतीश कुमार कोई ऐसा बयान देते हैं तो समझ जाइए कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं। जब आरजेडी के साथ में यहां पर नीतीश कुमार थे तब भी नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही बयान दिया था कि अब हम कभी भी भाजपा के साथ में नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, 24 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार भाजपा के साथ में चले गए। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की इमरजेंसी मीटिंग, 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है भाजपा। हरियाणा में टिकट वितरण के बाद में बीजेपी में जबरदस्त बगावत शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान इस बगावत को लेकर के भाजपा के दिल्ली में बैठे नेता भी अलर्ट हो गए हैं। इसको लेकर के दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में जिस सीट पर बगावत हो रही है उन सीटों को लेकर के चर्चा की जाएगी। पार्टी सूत्रों की माने तो 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी कैंडिडेट यहां पर बदल सकती है। यानी कि भाजपा अब यहां पर पूरी तरह से बैकफुट पे नजर आ रही है हरियाणा के विधानसभा के चुनाव में। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।